जय हिंद बच्चों। जैसा कि आपको पता है डिफरेंस क्रिएट डिफरेंस के इस पॉइंट पर इस सेक्शन में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताते हैं जो कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ एक दूसरे से अपना बदला सा लेते हैं। दो बातें यहाँ आप ध्यान रखने वाली। डिफरेंस क्रिएट डिफरेंस का मतलब है आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करना, छोटी सी गलतियों को दूर करना और आपको दूसरों से अलग करना। मतलब डिफरेंस ही आपको डिफरेंट बनाता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम आपको मोनेशियस और डाइसियस, होमोथैलिक, हेटेरोथैलिक, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का जिक्र करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है होमोथैलिक थैलस और हेटेरोथैलिक थैलस क्या होते हैं, किन में पाए जाते हैं। दो क्वेश्चन आपके विचार में हैं। पहला है बेटा होमोथैलिक थैलस क्या होते हैं। ऐसे प्लांट बॉडी जिसमें एक ही थैलस यानी कि वन थैलस प्रोड्यूसेस, एक ही थैलस बना रहा हो, एक ही थैलस बना रहा हो, दोनों सेक्स आर्गन, वो चाहे मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, इसमें गैमीट मेल बन रहे हो, इसमें गैमीट फीमेल बन रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही थैलस में बनते हैं, उसे हम लोग होमोथैलिक थैलस कहते हैं। ऐसा एल्गी में होता है, ऐसा फंजाई में होता है। एल्गी और फंजाई में वो एल्गी फंजाई जिनमें सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उनकी प्लांट बॉडी को होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक कहते हैं। अब यहाँ पर थैलस अगर कोई बना हुआ है और वो मेल बना रहा है और दूसरा थैलस है जो कि फीमेल गैमिटेंजिया प्रोड्यूस कर रहा है, तब बेटा इसको हम लोग कहेंगे हेटेरोथैलिक थैलस। वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। हम अगर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो कहेंगे वन थैलस, और फिर लिखेंगे बोथ गैमिटेंजिया। ठीक, एक थैलस में दोनों गैमिटेंजियम होंगे। यहां लिखेंगे टू थैलस, दो थैलस होंगे, ईच विद डिफरेंट गैमिटेंजिया। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक एल्गी और फंजाई में कब यूज करेंगे, जब टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो या एन आइसोगैमस हो। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस हो या एन आइसोगैमस हो, तब हम इसको यूज करते हैं। आइसोगैमस में बोथ गैमिट्स लाइक दिस एंड एनाइसोगैमस में बोथ गैमिट लाइक दिस। ये पॉजिटिव गैमिट्स हैं, ये नेगेटिव हैं, इनके बीच फ्यूजन होता है, इनके बीच फ्यूजन होता है, तब जाइगोस्पोर बनता है। ये हुआ डिफरेंस होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक का। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है, यही एल्गी और फंजाई अगर क्या डेवलप करते हैं, डिफ्रेंशिएटेड गैमिटेंजिया। यहाँ गैमिटेंजिया में डिफरेंस नहीं है। अगर गैमिटेंजिया में डिफरेंस हो जाएगा तो यही गैमिटेंजिया कहलाने लगेंगे एंथ्रिडिया और ऊगोनिया। यही गैमिटेंजिया कहलाने लगेंगे एंथ्रिडिया और ऊगैमिया। तब हम इसको तब हम होमोथैलिक ना कह करके मोनोइशियस कहने लगेंगे, इसको हेटेरोथैलिक ना कह के डाइसियस कहने लगेंगे। ऐसा एल्गी और फंजाई में भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल उसके हो जाएंगे, कारा में आ जाओ। तो होमोथैलिक हेटेरोथैलिक में हम एल्गी फंजाई बताते हैं,
व्हाट इज मोनेशियस एंड डाइसियस का सीधा मतलब है ये किन में पाए जाते हैं, ब्रायोटेरिडो से लेकर एंजियो तक पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल और हैं, एल्गी भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, बट उनमें एल्गी भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, बस उसमें बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए। जब oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब हम कहेंगे, जैसे फंजाई में ले लीजिए आप, एल्गी में ले लीजिए, एल्गी के एग्जाम्पल कौन सा ले सकते हैं, कारा ले सकते हैं, फंजाई एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एल्ब्यूगो ले सकते हैं। एल्ब्यूगो और कारा में क्या कंडीशन है, एक ही प्लांट बॉडी पर मेल एंथ्रिडिया और फीमेल आर्किगोनिया होते हैं। एक ही प्लांट बॉडी पर, यहाँ बेटा एक ही प्लांट बॉडी पर मेल आर्गन होते हैं, नाम एंथ्रिडिया कहते हैं, फीमेल आर्गन होते हैं, नाम ओगोनिया कहते हैं। फीमेल आर्गन को ओगोनिया कहेंगे और मेल आर्गन को बेटा एंथ्रिडिया कहेंगे। कारा हो या एल्ब्यूगो हो, एक ही बॉडी पर मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। एंथ्रिडिया और ओगोनिया यहाँ पर कहते हैं, नॉक्यूलर ग्लोब्यूल कहते हैं। याद हो, कारा में एंथ्रिडिया को ग्लोब्यूल कहते हैं और ओगोनिया को नोक्यूल कहते हैं, अगर याद करो तो। कहने का मतलब है मोनोशियस वर्ड तब हम यूज करेंगे जब थैलस लाइक प्लांट बॉडी हो या डिफरेंशिएटेड सेक्स आर्गन हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम होमोथैलिक तब यूज करेंगे जब अनडिफरेंशिएटेड सेक्स आर्गन हो, और हेटेरोमोनोशियस तब यूज करेंगे जब डिफरेंशिएटेड सेक्स आर्गन हो। एक शब्द यहाँ लिखूंगा, ये कब यूज करेंगे, अनडिफरेंशिएटेड ये यूज होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेक्स आर्गन ये कब यूज करते हैं, तो यहां यूज करते हैं डिफरेंशिएटेड सेक्स आर्गन। अनडिफरेंशिएटेड सेक्स आर्गन जब एक ही थैलस पर होते हैं तो होमोथैलिक थैलस कहलाता है। डिफरेंशिएटेड सेक्स आर्गन मेल फीमेल डिफरेंस क्लियर कट हो तो वही थैलस मोनोशियस कहलाता है। एल्गी में मैंने कारा का एग्जाम्पल दिया, फंजाई में मैंने एल्ब्यूगो एग्जाम्पल दिया, और ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा तक तो सेक्स आर्गन पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड होते हैं, जैसा आपको पता है। यही चीज जब डिफरेंट बॉडी में पाई जाएगी, यानी मेल अलग प्रेजेंट होगा, फीमेल अलग प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल आर्गन डिफरेंशिएटेड हो, बस तो डाइसियस का मतलब सीधा हो जाता है कि डिफरेंट सेक्स आर्गन पर पाया जाना। ब्रायोफाइटा का कोई एग्जाम्पल ले लोगे तो ब्रायोफाइटा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे मैंने कहा रिक्शिया, जैसे मैंने कहा मार्किंसिया का प्लांट कैसा होता है, तो मार्किंसिया में कैसा प्रेजेंट होगा, डाइसियस बताया जाएगा ना। ब्रायोफाइटा में मार्केंसिया का थैलस कैसा होगा, मार्केंसिया का थैलस बेटा डाइसियस होगा, क्लियर नहीं होगा, डाइसियस होगा। वहीं पर फ्यूनेरिया जब यहाँ बोलेंगे तो कैसा होगा, मोनेशियस होगा, यहाँ पर कहेंगे डाइसियस होगा, तमाम सी चीज़ें आ जाती हैं। इस करेक्ट है। तो मेरा क्वेश्चन था कि हेटेरोथैलिक और डाइसियस क्या होते हैं। हेटेरोथैलिक का मतलब है जब सेक्स आर्गन अनडिफरेंशिएटेड हो और अलग अलग थैलस में बन रहे हो, और जब सेक्स आर्गन डिफरेंशिएटेड हो और अलग अलग प्लांट बॉडी पर बन रहे हो तब उसे डाइसियस का नाम दिया जाता है। अब यही शब्द हम लोग किस में यूज करते हो, कहाँ पर यूज करते हैं, वो थोड़ा सा और अच्छा सा देखेंगे। यहाँ पर ये डिस्कस कर लिया है, मोनोशियस हो गया है, और अब हम आपको प्लांट के एग्जाम्पल दे रहे हैं और हम एंजियोस्पर्म में इसकी बात बता रहे हैं कि मोनोशियस को एंजियोस्पर्म में कैसे पढ़ सकते हैं, डाइसियस को एंजियोस्पर्म में कैसे पढ़ सकते हैं। तो ध्यान देने का विषय ये है बेटा, ये एक प्लांट बॉडी है जिसमें फ्लावर लगा है एंड फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो इस प्लांट का नाम हो जाएगा, इस प्लांट को कहेंगे बेटा मोनोइसियस
और इसके फ्लावर को कहेंगे बाइसेक्सुअल। इन दूसरा प्लांट दिया है जिसमें फ्लावर दो लगे हैं, एक फ्लावर मेल है, एक फ्लावर फीमेल है। इस प्लांट को क्या नाम देंगे? इस प्लांट को बेटा मोनोइसियस कहेंगे। इस प्लांट को मोनोइसियस कहेंगे। यहाँ पर बेटा फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। यानी इन दोनों कंडीशन में प्लांट मोनोइसियस ही रहेगा। यहाँ फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यहाँ फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट मोनोइसियस ही रहेगा। यहाँ पर बेटा ये मोस्टली एंजियोस्पर्म होते हैं, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म होते हैं। जब इसकी बात करेंगे कौन सा प्लांट है तो कुकर बीटा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेज की बात करेंगे। मेज और कुकर बीटा प्लांट कैसे होते हैं? मोनोइसियस प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब हम इनकी बात करेंगे तो यहाँ लिटरली बेटा स्वाभाविक सा क्वेश्चन है, ये फ्लावर होगा, ये बेटा मेल प्लांट होगा, यहाँ मेल प्लांट होगा, यहाँ प्लांट को बेटा डायसियस कहेंगे, डायसियस कहेंगे। और फ्लावर जो होगा वो कैसा कहलाएगा? स्टेमिनेट कहलाएगा, स्टेमिनेट कहलाएगा। कैसा होगा? हमेशा यूनिसेक्सुअल होगा। दूसरा प्लांट होगा जिसमें फ्लावर होगा वो फीमेल होगा। यहाँ प्लांट को क्या कहेंगे? यहाँ प्लांट को डायसियस कहेंगे बेटा। और यहाँ फ्लावर को क्या कहेंगे? यहाँ फ्लावर को हम लोग पिस्टिलेट कहेंगे बेटा, पिस्टिलेट कहेंगे। और ये फ्लावर हमारा कैसा कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। यानी यहाँ पर जब एक प्लांट में केवल मेल फ्लावर हो, एक प्लांट में केवल फीमेल फ्लावर हो, तब प्लांट डायसियस कहलाएगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे। कौन से एग्जाम्पल हैं इसके बेटा? मलबरी इसका एग्जाम्पल है बेटा, पपाया इसका एग्जाम्पल है। ऐसे पपाया मलबरी ऐसे एग्जाम्पल है। बाकी इनका रिलेशन पॉलिनेशन से भी बहुत खूबसूरत होता है। किसी दिन हम आपको डिफरेंट काइंड के पॉलिनेशन का डिफ्रेंशिएशन डिस्कस करेंगे इसी रिस्पेक्ट में, इसी बात पर। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से बात करेंगे। तो व्हाट इज़ यूनिसेक्सुअल, व्हाट इज़ बाइसेक्सुअल, कैसे उनके एग्जाम्पल को देखेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द बेटा, ये किसके अबाउट है? दिस इज ऑल अबाउट मोनोइसियस एंड डायसियस। तो कैसा लगा बेटा वीडियो? इस वीडियो को जरूर देखें और अपनी जितनी भी बातें हों अच्छा है जरूर लिखें, वॉच करें वीडियो को। ऐसे तमाम से वीडियो आपको डिफरेंस क्रिएट डिफरेंस के इस पैटर्न पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।